नमस्ते प्रिय छात्र, लर्नर्स एकेडमी इंग्लिश स्कूल ए लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 4 हिंदी विषय में नया पाठ स्टार्ट करने जा रहे हैं। पाठ का शीर्षक है मोर और चिड़िया। बच्चों, आप सब मोर और चिड़िया को तो जानते ही होंगे। मोर है वह बहुत कद में बड़ा पक्षी होता है और चिड़िया है वो कद में छोटी होती है। ये दोनों पक्षी है ना। तो आइए देखते हैं कि इस पाठ में क्या है। बच्चों, हम पठन भी करते जाएंगे और साथ में ही पाठ में क्या बताया गया है उनके बारे में समझ भी प्राप्त करते जाएंगे। कटहल के वृक्ष पर एक चिड़िया का घोंसला था। चिड़िया बड़े आराम से अपने घोंसले में रहती थी। एक मोर कहीं से उड़ता उड़ता आया। वह बहुत थका था। कटहल का घना वृक्ष देखा तो वहाँ विश्राम करने बैठ गया। बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि कटहल का एक वृक्ष था। वृक्ष पर क्या था? चिड़िया का घोंसला था। चिड़िया बड़े आराम से अपने घोंसले में रहती थी। तभी क्या हुआ? एक मोर कहीं से उड़ता हुआ आया। मोर भी थका हुआ था तो कटहल का घना वृक्ष देखा तो वहाँ मोर को इच्छा हुई कि मैं यहाँ विश्राम करूं। तो मोर ने क्या किया? विश्राम करने बैठा। चिड़िया दूर कहीं भोजन की तलाश में गई हुई थी। घर लौटी तो मोर को देखा। मोर आंखें बंद किए आराम कर रहा था। वह उसी डाल पर बैठा था जिस पर चिड़िया का घोंसला था। डाल मोर के भार से झुक गई थी। चिड़िया को अच्छा नहीं लगा। अब क्या हुआ? चिड़िया कहाँ गई थी? भोजन की तलाश में दूर कहीं गई थी। जब घर लौटी, घोंसले के पास लौटी तो चिड़िया ने क्या देखा कि मोर तो वहाँ आंखें बंद करके आराम करके सो रहा था और उसी डाल पर बैठा था जहाँ पर चिड़िया का घोंसला था। तो मोर के भार से डाल झुक गई थी। अब चिड़िया को यह अच्छा नहीं लगा। जैसे ही मोर ने आँख खोली, चिड़िया बोली, भाई, तुम इतने भारी भरकम जानवर कौन हो? चिड़िया ने क्या बोला कि भाई, तुम इतने भारी भरकम जानवर कौन हो? मोर बोला, चिड़िया बहन, मैं मोर हूँ, मैं कोई जानवर नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक पक्षी हूँ। मोर ने क्या आंसर दिया कि चिड़िया बहन, मैं तो मोर हूँ, मैं जानवर नहीं हूँ, परंतु मैं भी आपकी तरह एक पक्षी हूँ। चिड़िया बोली, तुम जो भी हो नीचे चले जाओ। देखते नहीं मेरा घोंसला तुम्हारे बोझ से नीचे झुका जा रहा है। चिड़िया ने क्या कहा कि तुम जो भी हो फिलहाल नीचे चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे भार के कारण मेरा घोंसला झुका जा रहा है। मोर उड़कर पेड़ के नीचे चला गया। संध्या होने वाली थी। आकाश में बादल छाने लगे थे। मोर खुशी से चिल्ला उठा, क्वें 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 क्वें। अब जब चिड़िया ने मना किया कि तुम डाली पर से उतर जाओ, डाली पर मत बैठो, मेरा घोंसला झुका जा रहा है, तब मोर उड़कर पेड़ के नीचे चला गया। संध्या होने वाली थी, मतलब कि शाम होने वाली थी। तो क्या हुआ? आकाश में बादल छाने लगे थे। तो बादल को देखकर मोर खुश हो उठा और क्वें क्वें ऐसे चिल्लाने लगा। अब जैसे ही बादलों को देखकर मोर चिल्लाने लगा तो चिड़िया को मोर की आवाज़ अच्छी नहीं लगी। वह बोली, पक्षी तो हल्के फुल्के होते हैं, देखो मैं कितनी हल्की फुल्की हूँ, मेरी उड़ान कितनी तेज है और आवाज़ भी कितनी मीठी है, और अपनी ओर देखो, पंख इतने बड़े बड़े और भारी है कि तुम्हें पक्षी कहने में मैं भी संकोच होता है। क्या लाभ है इन पंखों का कि तुम दूर तक उड़ भी नहीं सकते। चिड़िया ने मोर से बातें की। जब मोर पेड़ से नीचे उतर गया और क्वें क्वें चिल्ला रहा था तो चिड़िया ने क्या कहा कि देखो तो सही,
तुम कैसे हो, आवाज़ भी अच्छी नहीं है, और पक्षी तो हल्के फुल्के होते हैं, मैं कितनी हल्की फुल्की हूँ, और मेरी तो उड़ान भी तेज है, आवाज़ भी मीठी है, और अपनी ओर तो देखो पंख कितने बड़े बड़े हैं और भारी है। तुम्हें तो पक्षी कहने में भी संकोच होता है। क्या लाभ है इन पंखों का कि तुम दूर तक उड़ भी नहीं सकते। चिड़िया ने मोर से इस तरह से बातें की। मोर ने उत्तर दिया, चिड़िया रानी, मैं सबसे सुंदर पक्षी माना जाता हूँ। मेरे भारी पंख ही तो मेरी शोभा है। मेरी आवाज़ भले ही मीठी नहीं है, पर इन रंग बिरंगी पंखों के कारण लोग मुझे प्यार करते हैं। इन्हीं से मैं नृत्य करता हूँ। ये पंख मेरा गौरव है। गौरव के पीछे हमेशा कुछ भार होता ही है। अतः मैं खुश हूँ कि यह भार मुझे दिया गया है। जानती हो, मैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी हूँ, पक्षीराज कहलाता हूँ। अब चिड़िया ने मोर के बारे में ऐसी धारणा बांध ली कि मोर तो कैसा है, ऐसा वैसा है। तब मोर ने क्या उत्तर दिया, अपने बारे में बताया। देखो बच्चों, हम किसी को जानते नहीं हो तो उसके बारे में हमें राय नहीं बनानी चाहिए कि ये ऐसा है वैसा है। चिड़िया ने भी ऐसा किया ना। लेकिन मोर ने क्या किया, अपना परिचय दिया। तभी चिड़िया उनको जान पाई। मोर ने क्या बताया कि चिड़िया रानी, मैं तो सुंदर पक्षी माना जाता हूँ, और मेरे भारी पंख जो है वो तो मेरी शोभा है। मेरी आवाज़ भले मीठी नहीं हो, पर मेरे रंग बिरंगी पंखों के कारण लोग मुझे प्यार करते हैं, और मैं जब नृत्य करता हूँ ना तो बहुत ही अच्छा लगता हूँ। और चिड़िया को मोर और बताते हुए कहता है कि आप जानती हो कि मैं तो राष्ट्रीय पक्षी हूँ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी हूँ, और लोग मुझे पक्षीराज कहते हैं। और गौरव के पीछे तो कुछ ना कुछ भार होता ही है ना, इसीलिए मेरे पंख बड़े हैं। आकाश घने बादलों से ढक गया था। काले बादल देखकर मोर खुश हो गया और अपने पंख फैलाकर नाचने लगा। चिड़िया घोंसले में बैठी उसका नाच और सुंदर पंख देखकर मुग्ध हो गई। मन ही मन बोली, पक्षीराज मोर, तुम धन्य हो। इतने भारी पंखों से कितना सुंदर नृत्य कर रहे हो। बच्चों, काले बादल देखकर तो मोर नाचने लगा, और जैसे ही कि मोर ने अपने बारे में बताया था ना कि मेरे इतने अच्छे पंख है और लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, मैं राष्ट्रीय पक्षी हूँ और पक्षीराज कहलाता हूँ, तो चिड़िया तो मोर का नाच देखने लगी। अपने घोंसले में बैठी हुई चिड़िया मोर का सुंदर नाच देखने लगी और सुंदर पंख देखकर मुग्ध हो गई, और मन ही मन में क्या बोली कि तुम तो धन्य हो पक्षीराज, इतने भारी पंख हैं फिर भी कितना सुंदर नृत्य कर लेते हो। मैं आपका सम्मान करती हूँ, आप सच में गर्व करने लायक है। मुझे अपने राष्ट्रीय पक्षी पर गर्व है। मोर मग्न होकर नाच रहा था। बादल गरजा, मानो वह भी गरज गरज कर कह रहे हो, हाँ हाँ, हमें अपने राष्ट्रीय पक्षी पर गर्व है। चिड़िया ने मोर को क्या कहा कि मैं आपका सम्मान करती हूँ, आप सच में गर्व करने लायक है। मुझे अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर पर बहुत ही गर्व है। मोर तो मग्न होकर नाच रहा था। बादल भी काले घने बादल भी आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों। बादल भी गरज गरज कर जैसे कह रहे हो कि हाँ हाँ, हमें भी अपने राष्ट्रीय पक्षी पर गर्व है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने देखा ना कि पहले मोर और चिड़िया एक दूसरे को जानते नहीं थे, एक दूसरे का परिचय नहीं था। तभी चिड़िया ने मोर के बारे में गलत राय बना ली कि इतना भारी भरकम जानवर जैसा पक्षी है,
और इस तरह से सोच रही थी। लेकिन मोर ने जब अपना परिचय दिया कि मैं तो राष्ट्रीय पक्षी हूँ और पक्षीराज कहलाता हूँ, लोग मेरे सुंदर पंखों को बहुत ही पसंद करते हैं, और चिड़िया ने देखा कि मोर कितना सुंदर नृत्य कर रहा था, तभी चिड़िया को पता चला कि हाँ, किसी के भी बारे में कभी परिचय न हो तो उसके बारे में गलत सोच नहीं बनानी चाहिए, बल्कि उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और हर एक किसी में कोई न कोई विशेषताएं अवश्य होती है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको यह पाठ मोर और चिड़िया? आपको अच्छे से समझ में आ गया ना? बच्चों, आइए अभी हम अभ्यास में कुछ कठिन शब्द के अर्थ जान लेते हैं। विश्राम, आराम, तलाश, खोज, भार, बोझ, भारी भरकम, बहुत भारी, संध्या, शाम, संकोच, हिचक, नृत्य, नाच, गौरव, गर्व, मुग्ध, मग्न, मस्त, सम्मान। तो बच्चों, आपको चैप्टर 4 मोर और चिड़िया यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया ना? नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास में प्रश्नोत्तर, भाषा ज्ञान, पाठबोध, यह सब देखेंगे। थैंक यू।